हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डायूरेटिक एंड एंटी डायूरेटिक ड्रग्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि होने वाला है यूनिट 6 का हमारे फार्मेकोलॉजी की। ठीक है, तो फार्मेकोलॉजी की यूनिट 6 का नाम है ड्रग यूज्ड ऑन यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो ड्रग्स यूज होते हैं ना, वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है डायूरेटिक एंड एंटी डायूरेटिक। ठीक है, हम रोज इसकी क्लास डालते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी आगे आने वाली क्लासेस है वो आपको जल्दी से जल्द मिले। ठीक है, इस चैनल पे हम फार्मेकोलॉजी, एमएसएन, जो बीएससी नर्सिंग जितने भी कोर्स है ना, उसके बारे में सारी वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वेट करें एंड वॉच करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायूरेटिक के बारे में बात कर लेते हैं। डायूरेटिक्स होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन। तो डायूरेटिक आर ड्रग दैट प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, मेनली सोडियम एंड क्लोराइड, फ्रॉम द किडनी, देयर बाय इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट। ठीक है, डायूरेटिक ड्रग्स क्या होता है? डायूरेटिक क्या होता है? एक प्रकार का ड्रग होता है जो कि क्या करता है, प्रमोट कर देता है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर को एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को। ठीक है, हमारी जो देखो मेन डायूरेटिक जो ड्रग होता है वो किडनी के अंदर वर्क करता है। ठीक है, जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? हमारे जो वाटर होता है ना, उसको प्यूरिफाई करना, उसको एक्सक्रीशन करना। ठीक है, और उसको साथ ही साथ क्या करना, फिल्टर करना। तो जो हमारा डायूरेटिक होता है ना, वो जो ड्रग होता है वो क्या करता है, हमारे जो एक्सक्रीशन ऑफ वाटर को प्रमोट करता है, मतलब एक्सक्रीशन बढ़ा देता है, हमारा यूरिन का आउटपुट बढ़ा देता है। ठीक है, मेनली यही होता है डायूरेटिक का काम, ये हमारे किडनी में होता है। देन टाइप्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स देख लेते हैं हम, टाइप्स एंड कंपोजिशन। तो टाइप्स एंड कॉमन ड्रग्स हम देख लेते हैं टाइप्स के। फर्स्ट है थायक्साइड डायूरेटिक्स। ठीक है, थायक्साइड डायूरेटिक्स के अंदर कॉमन ड्रग कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोक्लोरोथियाजिड एंड मेथोलाजोन। ठीक है, ये दो टाइप्स के जो ड्रग होते हैं वो हमारे थायक्साइड डायूरेटिक के अंदर आते हैं। देन लूप डायूरेटिक के अंदर फुरोसमाइड और बुमिडानीड, जो दो ड्रग्स आते हैं वो हमारे लूप डायूरेटिक के अंदर आते हैं। थर्ड, पोटेशियम स्पेरिंग। तो स्पिरोनोलेक्टोन और एमिलोराइड जो ड्रग आते हैं वो हमारे पोटेशियम स्पेरिंग के अंदर आ जाते हैं। ओस्मोटिक डायूरेटिक के अंदर आ जाता है मैनिटोल। देन फिफ्थ है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, जिसके अंदर आ जाता है एसिटाजोलामीड, जोलामाइड। ठीक है, ये जो ड्रग आते हैं वो हमारे टाइप्स हो गए डायूरेटिक के। कौन कौन से टाइप्स होते हैं मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। थायजाइड डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेरिंग, ऑस्मोटिक डायूरेटिक और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ठीक है, ये 5 टाइप्स के टाइप्स होते हैं हमारे डायूरेटिक के। ठीक है, देन हम एक्शन देख लेते हैं, एक्शन क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले थाइक्साइड इनहिबिट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल ट्यूब्स। ठीक है, हमारा जो रीनल ट्यूब होती है, रीनल ट्यूब के अंदर डिस्टल ट्यूब होती है, जो कि क्या करती है, हमारे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम को, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो वहीं से होता है और वहीं से होके जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है सोडियम के एब्जॉर्प्शन को डिस्टल वाटर के अंदर, थाइक्साइड। देन लूप डायूरेटिक इनहिबिट Na मतलब सोडियम, पोटेशियम एंड 2Cl ट्रांसपोर्ट इन असेंडिंग लूप इन द हैंडल। ठीक है, क्या कर देते हैं, जो लूप डायूरेटिक होती है इनहिबिट कर देती है सोडियम के एब्जॉर्प्शन को, पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को, 2Cl जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देती है, और उसका ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है उसको भी इंक्रीज मतलब सॉरी इनहिबिट कर देगी। देन पोटेशियम स्पेयरिंग ब्लॉक सोडियम चैनल्स और एडोल एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर इन द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, जिसमें हमारा क्या होता है, एल्डोस्टेरोन जो रिसेप्टर्स होता है ना, उसके जो सोडियम चैनल वहां से जो एब्जॉर्प्शन होने वाला है उसको ब्लॉक कर देगी। देन फोर्थ है ऑस्मोटिक। ठीक है, ऑस्मोटिक जो होता है इंक्रीज ऑस्मोलियरिटी इन द नेफ्रॉन, पुलिंग वाटर इनटू यूरिन। ठीक है, ये क्या कर देता है, जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक जो ड्रग होता है वो क्या कर देता है, ऑस्मोलैरिटी जो होता है हमारे नेफ्रॉन का जो मूवमेंट होता है ना, उसको इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण हमारा जो वाटर है एब्जॉर्ब होने वाला है तो वहां को पुल करेगा और बाहर निकाल देगा यूरिन से। ठीक है, तो ऑस्मोटिक ऐसे काम करता है। देन कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स जो ड्रग होता है इनहिबिट बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्स। ठीक है, क्या कर देता है, जो बाइकार्बोनेट जो एब्जॉर्प्शन होने वाला है उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, और जो हमारी प्रॉक्सिमल जो ट्यूब होती है ना, उसके अंदर ये एब्जॉर्प्शन होना होना होता है, लेकिन वहां पे नहीं हो पाता। ठीक है, ऐसे एक्शन काम करती है। देन डोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, डोसेस क्या होने वाले हैं, डोसेज एंड रूट। तो
फुरोजमाइड जो होता है 20 to 80 mg डे दिया जाता है ओरली और आईवी दे सकते हैं। स्पिरोनोलेक्टोन जो होता है ना वो 25 to 100 mg डे दिया जाता है ओरली। और मैनिटोल जो होता है 0.25 से 1 ग्राम पर केजी मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग आईवी दिया जाता है ओवर 30 से 60 मिनट के अंदर। देन इंडिकेशन किन किन को दे सकते हैं डायरेटिक, हाइपरटेंशन वाले को दे सकते हैं, एडिमा वाले को दे सकते हैं, सीएचएफ जैसे लीवर सिरोसिस हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया उनको दिया जा सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर वालों को दे सकते हैं, हाइपर कैल्शियमिया जिसको होता है वो उसको दे सकते हैं, ग्लूकोमा जिसको है तो जोलामाइड दे सकते हैं, ठीक है। देन 6 राइज इंट्रा इंट्राक्नल प्रेशर, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है, तो उसको मेनिटोल दे सकते हैं। तो ये इंडिकेशन हो गया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं किस किस को नहीं दे सकते हम। सीवियर डिहाइड्रेशन जिसको है उसको नहीं दे सकते। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जिस पेशेंट को है, स्पेशली हाइपोकैलेमिया जिसको है मतलब कैल्शियम की कमी है उसके अंदर, तो उसको नहीं दे सकते। देन एनुरिया जिसको नो यूरिन आउटपुट, जिसको आउटपुट हो ही नहीं रहा उसको भी नहीं दे सकते। सल्फा एलर्जी जिसको सल्फा से एलर्जी है, लाइक थाइजाइड और लूप डायोटिक जिससे एलर्जी है उसको नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी में सम टाइप कोई कोई सा टाइप नहीं दे सकते, ठीक है। देन साइड इफेक्ट देख लेते हैं। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, तुरंत यूरिनेशन होने के चांसेस है, वीकनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है पेशेंट को, जीआई अपसेट हो सकता है। रोल ऑफ नर्स क्या हो सकता है? मॉनिटर डेली वेट इनटेक एंड आउटपुट, ठीक है, डेली वेट चेक करना है पेशेंट का और इनटेक आउटपुट चेक करना है। चेक इलेक्ट्रोलाइट लेवल, सोडियम एंड पोटेशियम का इलेक्ट्रोलाइट जो लेवल है वो चेक करते रहना है पेशेंट का। मॉनिटर बीपी एंड पल्स, ठीक है, पल्स ऊपर नीचे फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा है, और बीपी कैसा है उसका, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन तो नहीं हो रहा है, ये सब कुछ चेक करना है। असिस्ट फॉर डिहाइड्रेशन सिम्टम, ठीक है, डिहाइड्रेशन सिम्टम को असिस्ट करना है। बाई चांस डायूरेटिक ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा हाई डोज हो गया तो उसका जितना भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सब बाहर निकल जाएगा यूरिन के द्वारा, और साथ ही साथ क्या जो वाटर का जो लेवल है बॉडी के अंदर वो भी डिक्रीज हो जाएगा, तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। फिफ्थ है एजुकेट पेशेंट टाइमिंग और डोज, मॉर्निंग डाइटरी पोटेशियम इनटेक, ठीक है, क्या करना है, एजुकेट करना है पेशेंट को टाइमिंग और डोसेज से, ठीक है। अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर देखो टाइमिंग का बहुत मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और डाइटरी पोटेशियम इनटेक ज़्यादा ले और हमें एजुकेट करना है पेशेंट को। देन सिक्स है मॉनिटर फॉर साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, मसल वीकनेस एंड इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है, मॉनिटर करना है साइन को, टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही पेशेंट की बॉडी के अंदर, और मसल वीकनेस तो नहीं हो रहा उसको, इरेगुलर हार्ट बीट या मतलब जो बीपी है उसको, बीपी है उसकी पल्स है उसका, तो वो इरेगुलर तो नहीं हो रही है, इम्बैलेंस तो नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें नर्स के रोल के अंदर आ जाता है। देन हम एंटी डायरेटिक के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने डायरेटिक के बारे में पढ़ा, अब एंटी डायरेटिक पढ़ेंगे हम। तो एंटी डायरेटिक क्या होता है? एंटी डायरेटिक आर ड्रग दैट डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन बाय इनहेंसिंग वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन द किडनी, प्राइमरी यूज इन कंडीशन लाइक डायबिटीज इंसेपिडस, ठीक है। एंटी डायरेटिक क्या होता है? हमारे एक प्रकार का ड्रग होता है जो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है यूरिन के प्रोडक्शन को, ठीक है। यूरिन का हमारे बॉडी के अंदर यूरिन का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको डिक्रीज कर देगा, ठीक है, तो वो एंटी डायरेटिक कहलाता है। क्या करता है? इनहेंस कर देता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी से और किडनी के अंदर। प्राइमरी यूज इन कंडीशन लाइक डायबिटीज इंसेपिडस, जो किसके अंदर किया जाता है, जो डायबिटिक वाला जो पेशेंट होता है, इंसिपिडस वाला जो पेशेंट होता है ना, उसके अंदर एंटी डायरेटिक ड्रग दिया जाता है ताकि जो यूरिन का जो आउटपुट हो रहा है उसका, तो उसको डिक्रीज किया जा सके। देन कॉमन ड्रग देख लेते हैं हम। कॉमन ड्रग सबसे पहले डिस्मोप्रेशिन जो हो गया हमारा, क्लास कौन सी होती है? सिंथेटिक एडीएच एनालॉग जो क्लास है इसकी। वेसोप्रेशिन की नेचुरल एडीएच। देन टेरिलिप्रेशिन जो होता है लॉन्ग एक्टिंग वेसोप्रेशिन एनालॉग्स, ठीक है। ये तीन टाइप्स के ड्रग्स होते हैं, कौन कौन से? डेस्मोप्रेशिन, वेसोप्रेशिन और टेरिलिप्रेशिन, ये तीन टाइप्स के ड्रग्स होते हैं। कौन कौन सी क्लास के अंदर? मैंने आपको बता ही दिया, एडीएच की क्लास के अंदर आते हैं। देन एक्शन क्या हो सकता है इसका डायरेटिक का? एक्ट ऑन V2 रिसेप्टर इन द किडनी कलेक्टिंग डक्ट एंड इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है। क्या कर देता है? जो V2 रिसेप्टर होता है हमारे बॉडी के अंदर उसको क्या करेगा,
वहाँ पे जाके एक्ट करेगा, जिससे क्या हो जाता है, इंक्रीज वाटर का एब्जॉर्प्शन, हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा वाटर का एब्जॉर्प्शन, और डिक्रीज यूरिन आउटपुट। जो यूरिन का आउटपुट अगर बार बार हो रहा है पेशेंट को, तो उसके अंदर एंटी डाययूरेटिक ड्रग दिया जाता है, और ये ऐसे वर्क करता है कि जो यूरिन का जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होना है वो उसको बढ़ा देगा, और यूरिन का आउटपुट जो हो रहा है उसको घटा देगा। ठीक है, डोसेज एंड रूट के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्मोप्रेशन और वेसोप्रेशन की, डिस्मोप्रेशन की 10 to 40 mcg पर डे दिया जाता है, इंट्रानेजल, ओरल और एसक्यू और आईवी दिया जाता है। वेसोप्रेशन 5 to 10 यूनिट आईएम और एससी सबक्यूटेनियस दिया जाएगा एवरी 4 to 6 आवर्स में। इंडिकेशन किस किस पेशेंट को दिया जाता है एंटी डाययूरेटिक ड्रग? सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस वाले पेशेंट को दिया जाता है। नॉक्टर्नल इनोरेक्सिस जिस पेशेंट को है उसको दिया जाएगा। हेमेटोफीलिया ए एंड वॉन विली ब्रांड डिसीज जिसको है उसको डेस्मोप्रेशन दिया जाता है। इसोफेजियल वेरिशियल ब्लीडिंग जिसको हो रही है वेसोप्रेशन और टेलीप्रेशन ड्रग दिया जाता है उस पेशेंट को। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है? हाइपोनेट्रीमिया जिसको है उसको नहीं दे सकते। मॉडरेट टू सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट, ठीक है, जिसको मॉडरेट और सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट है उस पेशेंट को नहीं दिया जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसको है उसको वेसोप्रेशन दे सकते हैं, बाकी नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी में कुछ कुछ प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ कुछ प्रेग्नेंट वुमेन को दे दिया जाता है अगर उसको डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम नहीं है तो। साइड इफेक्ट्स हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, नेजल कंजेशन हो सकता है, नेजल स्प्रे से हम ठीक कर सकते हैं इसको। एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है। रूल ऑफ नर्स देख लेते हैं। मॉनिटर फ्लूइड इनटेक आउटपुट एंड सोडियम लेवल, ठीक है, पेशेंट के अंदर सोडियम लेवल को चेक कर सकते हैं और फ्लूइड के इनपुट आउटपुट को चेक कर सकते हैं हम। वॉच फॉर साइन ऑफ वाटर इंटॉक्सिसिटी, कंफ्यूजन और ड्राउजीनेस, ठीक है, वॉच करना है पेशेंट को, साइन ऑफ वाटर और इंटॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही उसके बॉडी के अंदर, कंफ्यूजन वाली क्रिएशन तो नहीं हो रहा है, ड्राउजीनेस तो नहीं हो रहा है। टीच पेशेंट प्रॉपर यूज फॉर नेजल स्प्रे, ठीक है, अगर उसको नेजल कंजेशन हो रहा है तो उसको नेजल स्प्रे प्रोवाइड करना है, उसके बारे में बताना है। एजुकेट ऑन ड्रिंकिंग फ्लूइड एंड ओनली एज प्रिस्क्राइब, ठीक है, एजुकेट करना है कि जो फ्लूइड है वो उसको कब पीना है, कब उसको पानी पीना है, ओनली प्रिस्क्राइब के द्वारा, ठीक है। अगर उसको बाहर से इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेना है तो वो डॉक्टर से पूछ के ही ले सकते हैं। देन लास्ट है मॉनिटर वाइटल साइंस एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है, मॉनिटर करना है वाइटल साइंस को, न्यूरोलॉजिकल जो स्टेटस है उसको भी मॉनिटर करते रहना है। अगर कोई सा भी साइड इफेक्ट्स आता है या फिर कुछ भी होता है तो डॉक्टर्स को बताना है तुरंत। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो हम अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिलेगी। हम अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।